बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड L2 MS वर्ड के स्क्रीन कंपोनेंट्स के हवाले से है। तो आएँ अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। कंट्रोल मेन्यू बॉक्स ऑलमोस्ट तमाम प्रोग्राम्स के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर होता है, जिससे उस विंडो को मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रीस्टोर, रीसाइज, मूव और क्लोज़ किया जा सकता है। हम इन वीडियोस में कीबोर्ड शॉर्टकट्स के ज़रिए से मुख्तलिफ कमांड्स अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल मेन्यू बॉक्स का शॉर्टकट आल्ट स्पेस बार है। आपको मेन्यू के बास कमांड्स के अल्फ़ाबेट्स अंडरलाइन नज़र आ रहे हैं। इनको हॉट कीज़ या एक्सेस कीज़ कहा जाता है। आप इन कमांड्स को हॉट कीज़ या एक्सेस कीज़ के ज़रिए से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मूव कमांड में हॉट की M है। आप कीबोर्ड से जब M प्रेस करते हैं तो मूव कमांड अप्लाई हो जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार, जैसा कि नाम से जाहिर है, इसको हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। इस टूल बार में आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स को शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार ड्रॉप डाउन बटन, इसके ज़रिए आप अपनी ज़रूरत के कमांड्स ऐड और रिमूव कर सकते हैं। टाइटल बार किसी भी विंडो के सबसे टॉप पर होता है, जिस पर आमतौर पर आपको प्रोग्राम का नाम और करंटली यूजिंग डॉक्यूमेंट का नाम नज़र आएगा। हेल्प बटन, जब आपको किसी कमांड के हवाले से हेल्प की ज़रूरत हो तो इस बटन पर क्लिक करें या कीबोर्ड से F1 प्रेस करके अपने मतलूबा कमांड के मुतल्लिक आप हेल्प ले सकते हैं। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बटन पर क्लिक करने से आपको उसके अंदर 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। पहले ऑप्शन ऑटो हाइड रिबन पर क्लिक करने से टाइटल बार, रिबन टैब और कमांड्स हाइड हो जाएंगे और आपको सिर्फ 3 डॉट्स के साथ रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बटन और क्लोज बटन नज़र आएंगे। जब आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो रिबन और कमांड डिस्प्ले हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप माउस पॉइंटर नीचे लाएंगे टाइटल बार, रिबन टैब और कमांड्स ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे। दूसरे ऑप्शन शो टैब्स पर क्लिक करने से आपको सिर्फ रिबन टैब नज़र आएगा और जैसे ही आप किसी टैब पर क्लिक करेंगे उसके कमांड्स नज़र आ जाएंगे। कमांड्स इस्तेमाल करने के बाद खुद ब खुद स्क्रीन से गायब हो जाएंगे। तीसरे ऑप्शन शो टैब्स एंड कमांड्स पर क्लिक करने से आपको रिबन टैब और कमांड्स दोनों ही हर वक्त नज़र आएंगे। मिनिमाइज बटन पर क्लिक करने से MS वर्ड की विंडो छोटी होकर टास्क बार पर आपको बटन या आइकन की सूरत में नज़र आएगी। मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करने से MS वर्ड की विंडो पूरी स्क्रीन पर बड़ी करके दिखाई देगी। मैक्सिमाइज का एक फ़ायदा ये भी है कि डेस्कटॉप पर आपको सिर्फ वर्ड की स्क्रीन दिखाई देगी, जिससे आपकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम की तरफ रहेगी। और दूसरा फ़ायदा ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर देखा जा सकेगा। रिस्टोर बटन पर क्लिक करने से MS वर्ड की विंडो ऐसी हालत में आ जाती है जहां आप उसके साइज़ को अपनी मर्ज़ी और ज़रूरत के मुताबिक बड़ा या छोटा कर सकते हैं और डेस्कटॉप पर अपनी पसंद की जगह पर उसको मूव कर सकते हैं। क्लोज़ बटन के ज़रिए MS वर्ड प्रोग्राम को क्लोज़ किया जाता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट में काम किया हो और उसको सेव ना किया हो तो प्रोग्राम क्लोज़ करने से पहले आपको एक प्रॉम्प्ट देगा कि क्या आप काम सेव करना चाहते हैं, वरना प्रॉम्प्ट के बगैर प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। जब आप किसी टैब पे क्लिक करते हैं तो उस टैब से रिलेटेड कमांड्स आपको नीचे डिस्प्ले हो जाते हैं, जहां आप उन कमांड्स में से किसी कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। आपको कमांड्स में डायलॉग लॉन्चर बटन्स नज़र आएंगे। जब आप इन बटन्स पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है।
कोलैप्स बटन पर क्लिक करने से कमांड्स हाइड हो जाते हैं। ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 शो टैब्स का शॉर्टकट है। टैब सेलेक्टर बटन के ज़रिए आप टैब की अलाइनमेंट चेंज करके टैब सेटिंग कर सकते हैं। स्क्रॉल बॉक्स स्क्रॉलिंग एरोस की निस्बत हमें डॉक्यूमेंट के दूसरे हिस्से पर तेज़ी से पहुंचाता है। स्क्रॉलिंग एरो पर क्लिक करने से डॉक्यूमेंट का वो हिस्सा जो हमें इस वक्त स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा वो हम देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट के एज और टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेस है उसको मार्जिन कहा जाता है। हॉरिजेंटल रूलर आपको टाइपिंग लाइन की लेंथ शो करता है। ये लेफ़्ट और राइट मार्जिन्स को सेट करने के अलावा इंडेंटेशन, कॉलम विड्थ, टैब सेटिंग, टेबल कॉलम्स की विड्थ सेट करने और ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट में भी मदद देता है, जबकि वर्टिकल रूलर टॉप और बॉटम मार्जिन्स और टेबल की रो सेटिंग और ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट में मदद देता है। फर्स्ट लाइन इंडेंट स्लाइडर की मदद से आप पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन की इंडेंट सेट कर सकते हैं। हैंगिंग इंडेंट स्लाइडर की मदद से हैंगिंग इंडेंट को सेट किया जा सकता है। लेफ़्ट इंडेंट स्लाइडर की मदद से लेफ़्ट इंडेंट को सेट किया जाता है। राइट इंडेंट स्लाइडर की मदद से पैराग्राफ के राइट इंडेंट को सेट किया जाता है। स्टेटस बार MS वर्ड की विंडो में सबसे बॉटम में होता है और इस पर एक्टिव डॉक्यूमेंट से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होते हैं, जैसे पेज नंबर्स, वर्ड काउंट, लैंग्वेज और मैग्निफिकेशन लेवल से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन। इंसर्शन पॉइंट या कर्सर आपको ये बताता है कि जो कुछ आप टाइप करने जा रहे हैं वो आपको स्क्रीन पर कहाँ मिलेगा। जब हम किसी टैब पर क्लिक करते हैं तो ये हमें कमांड्स उसके नीचे शो करता है, लेकिन जब हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं तो ये एक दूसरे स्क्रीन पर हमें ले जाता है। इस व्यू को कहते हैं बैक स्टेज व्यू। आपने ये आइकन अक्सर विंडोज़ में यूज़ किया होगा। इसका नाम है पुश पिन आइकन। जी फ्रेंड्स, अब आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दें और आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्क्रीन के जो कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं उनके नाम बताएं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। दूसरों के लिए भी वही पसंद करें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं।